Hello friends and welcome to our channel Weekend Class, and today we will get started with the MCQs of our chapter number 3 of class 9th, that is Nazis and Hitler. इन MCQs से आपको नाजी और हिटलर के रूल के बारे में और ख़ासकर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको समझने में उस चैप्टर को काफ़ी सहायता मिलेगी। क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 3 है, सोशल स्टडीज़ का हिस्ट्री पोर्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो वेयर इज़ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है और ये न्यूयॉर्क में है। तो द आंसर विल बी यूएसए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉज डिफीटेड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? यहाँ पे 3 कंट्रीज डिफीट हुई थी, लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ एक का नाम है, दैट इज जर्मनी। तो जर्मनी गॉट डिफीटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो गया वो है जर्मनी। इसके अलावा जापान और इटली भी डिफीट हुई थी। तो इनमें से अगर 2 का भी नाम आता है तो यू विल टेल। नाउ द टाइम स्पैन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टाइम स्पैन मतलब किस दौरान जो है ये वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। तो द आंसर विल बी 1914 टू 1918। 1914 से लेकर 1918 के दौरान ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है लड़ा गया था। नाउ द नाजी पार्टी हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी बाई। जो नाजी पार्टी जो कि हिटलर द्वारा फॉर्म की गई थी, ये किस सन तक सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी जर्मनी में? डेट इज द आंसर इज 1932, जबकि ये 35% से लेकर 37% ऑफ वोट पा गई थी। तो इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन जर्मनी एंड हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी इन ईयर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ईयर में हिटलर जो है वो चांसलर ऑफ जर्मनी बना था? डेट इज 1933, जब जो जर्मनी के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने चांसलरशिप ऑफर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग आप लोग जानते होंगे इसका आंसर, बट इवन देन द कंट्री दैट ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान वाज, दैट इज यूएसए। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर खत्म होना शुरू हुआ था। रशिया ने जर्मनी को हराया, यूएसए ने जापान को, एंड देन द वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड। हिटलर कमिटेड सुसाइड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज हु कुड एंटर जंग वॉक? जंग वॉक मीन्स हिटलर ने 10 साल से ऊपर के सभी बच्चों को, जर्मनी के बच्चों को, ये कंपलसरी कर दिया था कि ये जो जंग वॉक है एक टाइप का मैस्कुलिनिटी को इंक्रीज करने के लिए एक एरेना था जहां पे सबका शामिल होना जरूरी था। तो हिटलर ने सभी 10 साल से ऊपर के बच्चों को इसमें शामिल करना, दैट वाज मेड मैंडेटरी so that more masculinity can be developed. So the answer will be 10-year-old boys. Now who are the worst sufferers in Nazi Germany? सबसे ज्यादा सफर किसने किया था? इसमें सभी ने सफर किया था, ज्यूज ने भी, पोल्स ने भी, रशियंस ने भी, जिप्सीज में भी, लेकिन सबसे ज्यादा किसने? बिकॉज ही वॉज ऑब्सेस्ड विद ज्यूज, तो ज्यूज ने जो है सबसे ज्यादा सफर किया। नाउ अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन टू द वुमेन who gave birth to। एक ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था उस लेडी को जिसने 4 बच्चों का जन्म दिया। तो 4 बच्चों को जन्म देने वाली लेडी को ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था हिटलर के द्वारा। द गेम हिटलर ग्लोरीफाइड वॉज, डेट वॉज बॉक्सिंग। हिटलर जो है सभी ऐसे गेम्स को ग्लोरीफाई करता था या उसके लिए जो कि मैस्कुलिनिटी को वो प्रभावित करते थे। तो बॉक्सिंग वॉज glorified by Hitler. Now what is the German parliament known as? जर्मनी पार्लियामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? That is Reichstag. तो this is the name of German parliament. ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ये कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद में हुआ था, और ये दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। इसी वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं कूदना चाह रहा था। बट सिंस जापान अटैक्ड यूएस and dropped bombs at its naval base at Pearl Harbor, यूएस को मजबूरन
करना पड़ा, और उसके बाद जापान पे उसने नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बम गिराए, और जो वर्ल्ड वॉर 2 है वही वहाँ से डिसाइसिव मोड़ लिया और ख़त्म हो गया। वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। इसमें विच आर्टिकल ऑफ द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाई डिक्री? किस आर्टिकल ने दिया था? आर्टिकल नंबर 48 ने ये पावर दिया था। तो जर्मनी के वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी थी कि वो बिना किसी से कोई सलाह लिए हुए इमरजेंसी इम्पोज कर दे, सिविल राइट्स को सारे सस्पेंड कर दे और डिक्री से रूल करे। डिक्री एक तरीके का जैसे इंडिया में ऑर्डिनेंस होता है वैसे ही जर्मनी में डिक्री होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अ कैंप वेयर पीपल वेर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ was also referred to as, that is known as concentration camp। यहाँ पे बिना किसी प्रोसेस के, किसी लीगल प्रोसेस के लोगों को आइसोलेट किया जाता था और डिटेन कर दिया जाता था। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु ऑफर्ड द चांसलरशिप टू हिटलर? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो किसने चांसलरशिप जो है हिटलर को ऑफर की थी? एंड डेट वाज जनरल हिंडनबर्ग, जो कि उस वक्त जर्मनी के प्रेसिडेंट थे। नाउ what was Auschwitz? Auschwitz जो था, what was Auschwitz? It was the center for mass killing। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाता था, और ये this was a very sad reality of Hitler's rule। Now when was the enabling act? ये जो enabling act कब पास किया गया था जर्मनी में? तो that was called 3rd March 1933। और इसने हिटलर को इमेंस पावर दिए थे, वो जब चाहे जो काम कर सकता था। तो 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास किया था जर्मनी ने। नाउ द ट्राइपार्टाइट एक्ट वाज साइंड बिटवीन, 3 देश थे जिनके जो इस ट्राइपार्ट एक्ट को साइन किए थे, और यही तीनों जो है मिल करके वर्ल्ड वॉर लड़े थे, वर्ल्ड वॉर 2। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? जापान, जर्मनी, ये, और तीसरा कौन था? दैट वाज इटली। तो ये 3 जो देश हैं ये मिल के लड़े थे, और उनके अपोजिशन में फ्रांस था, यूएसए था, यूएसएसआर था, एंड ग्रेट ब्रिटेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। द 4 कंट्रीज इंक्लूडेड इन एलाइड पावर्स वर, दैट इज इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 4 ये जो इंग्लैंड प्लस फ्रांस प्लस रशिया प्लस यूएसए, ये 4 मिल करके एलाइड पावर्स कहलाई, और they defeated Germany, Japan and Italy। Now when did Hitler try to seize control of Bavaria and capture Berlin? तो किस सन में? That was in 1933। After coming to power, हिटलर ने सबसे पहले यही काम किया था कि he tried to seize control of Bavaria and capture Berlin। And then comes the question number 21, in which US entered into World War II, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। What was the reason US entered into World War II? Because जापान ने उसके जो पर्ल हार्बर में नेवल बेस था उसकी बॉम्बिंग की। तो जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 टास्क, who among the following was assigned the responsibility of economic रिकवरी बाय हिटलर? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जर्मनी की आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बहुत वीक हो गई थी। तो हिटलर ने कुछ स्टेप्स उठाए जर्मनी की इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, और उसने ज़ाम्लर शास्ट को अपॉइंट किया सो दैट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, ताकि जर्मनी की जो इकोनॉमी है इनमें रिवाइव। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। What was the name given to the gas chambers by Nazis? तो क्या नाम दिया गया था जो गैस चैम्बर, जिसमें लोगों को घोट घोट के, एक तरीके से घुट घुट के लोग मर जाते थे? तो दैट वर नोन एज डिसइंफेक्शन एरिया। नाउ व्हेन डिड हिटलर ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी? इसमें 1919 में जर्मनी में जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ, एंड देन ही दिस पार्टी, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया नाजी पार्टी में आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। वाई वीमार रिपब्लिक वाज कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स? नवंबर क्रिमिनल्स वीमार रिपब्लिक को क्यों कहा जाता था? बिकॉज
they signed armistice agreement and conceded colonies of Germany to allies. Because जर्मनी की जो वर्साइली ट्रीटी हुई थी उसमें ये जो वेमार रिपब्लिक ने और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने जर्मनी की जो कॉलोनीज हैं किसको दे दिए, एलाइज को दे दिए. सो हिटलर डिडंट लाइक इट, जर्मन प्राइड वाज हर्ट एंड सो द वेमार रिपब्लिक वाज कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स. सो फ्रेंड्स, आज के जो ये एमसीक्यू का दौर था वो यहीं तक रहेगा एंड प्लीज जॉइन अस फॉर अनदर सेट ऑफ एमसीक्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ एमसीक्यूज जो कि क्लास 9th के लिए रहेगा. अभी तक हम लोगों ने अपने 3 सेट ऑफ एमसीक्यूज जो थे इससे हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर लिया है. इसके बाद पॉलिटिकल साइंस हम लोग कवर करेंगे, सोशल स्टडीज़ का. So please stay tuned with our channel. Thank you.